हेलो दोस्तों, आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी की 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो रिसर्च में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहली टर्म है वैलिडिटी। अब दोस्तों, वैलिडिटी क्या होती है? अगर हमने किसी चीज़ की एक्यूरेसी का पता लगाना है, उसकी एग्जैक्टनेस का पता लगाना है, वो आपका वैलिडिटी होता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लीजिए कि किसी ने कहा कि भाई किसी लड़के को 104 डिग्री का बुखार है। अब बुखार है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? टेस्ट के बाद जब हम उसकी जांच करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वैलिड टूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर से हम क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे, उसके फीवर को चेक करेंगे और हम देखेंगे भाई ठीक है, अगर 104 डिग्री होगा तो दैट मीन क्या हो गया? वो सही है, उसमें एक्यूरेसी है, वो आपका क्या हो गया? वैलिडिटी। अब ये तो हमारे को वैलिडिटी का पता लगा कि भाई आपको एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट है। लेकिन अब इसमें एक दूसरी टर्म है, उसको डिस्कस करते हैं, रिलायबिलिटी को। अब रिलायबिलिटी क्या होता है? जब आपके पास किसी चीज़ का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो बार बार एक सा ही आता है, सेम आता है, उससे हम क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई लड़का है, उसने एग्ज़ाम दिया, पहली बार एग्ज़ाम दिया तो उसके 20 मार्क्स आ गए, दूसरी बार एग्ज़ाम दिया 20 मार्क्स आ गए, तीसरी बार एग्ज़ाम दिया 20 मार्क्स आ गए। तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। यानी कि हम चाहे कितनी बार उसके रिजल्ट को चेक करें, हर बार हमारे पास जो परिणाम है रिसर्च का वो एक ही आएगा, सेम आएगा, उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या एक रिलायबिलिटी वैलिडिटी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार आपका जो रिलायबिलिटी है वो आपका वैलिडिटी भी हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे ले लीजिए, लड़के को तो हमने देखा कि वो रिपीटेडली बार बार वो क्या कर रहा है, 20 मार्क्स उसके आ रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम में तो वो पास नहीं हुआ। हमारा जो टेस्ट है वो तो हमने तो किसी मंजिल में पहुंचना है। तो फिर क्या होगा कि हम इसमें देखेंगे कि भाई वो उसका जो हमने जांच की, टेस्ट लिया, टेस्ट में हमने देखा कि रिजल्ट तो नो डाउट भाई आपका रिलायबल है, लेकिन आपका क्या है? वो वैलिड है नहीं। ठीक है, आपको वो वैलिड है नहीं, परिणाम तो हमारे पास वैलिड नहीं आया। अब तीसरी इसमें जो चीज़ हमारे को देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन। अब ये ट्रायंगुलेशन क्या होता है? कई बार जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के दौरान हमें क्या करना होता है कि कई तरह का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डाटाबेस है उसको हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स का यूज़ करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं, मान लीजिए एक मेरा जो डाटाबेस है वो आपका सही नहीं ठहरा पा रहा है उस रिसर्च के रिज़ल्ट को, तो फिर मैं दूसरे डाटाबेस को यूज़ करूँगा। या एक थ्योरी मेरी उसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रही तो फिर मैं दूसरी थ्योरी का यूज़ करूँगा। और वैसे ही अगर एक मेथड आपका उस परिणाम तक मुझे नहीं पहुँचा रहा है तो फिर मैं दूसरे मेथड का उपयोग करूँगा। तो इस तरीके से हमारे को ये पता चला ट्रायंगुलेशन का। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी होता है कि अगर मान लीजिए एक जो हमारा डाटाबेस या थ्योरी है, अगर उससे परिणाम हमारा गलत आ गया तो अपने परिणाम को सही साबित करने के लिए हम दूसरे परिणाम का या दूसरे डाटाबेस का यानी कि दूसरी थ्योरी का या इसका मेथड का उपयोग करते हैं। तो ये आपका ट्रायंगुलेशन होगी।